किसान भाइयों, दो से अधिक टॉनिक जब हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है या फिर हमें लगता है कि भाई एक बार एक बढ़िया वाला टॉनिक डाल दिया उसका भी रिजल्ट नहीं आया, दूसरा वाला डाल दिया उसका भी नहीं आया, तो दोनों को साथ में मिलाकर अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ कोई टॉनिक, तो भाई उसके बम्पर रिजल्ट मिल सकते हैं या फिर मेरा काम चल सकता है। ऐसा जब आपके मन में आता है तब आपकी फसल तो टॉनिक के ऊपर तो ज्यादा रिस्पॉन्स तो दे नहीं रही, इसलिए आपके मन में ये विचार आया है। तो ऐसी सिचुएशन में दो टॉनिक एक साथ इस्तेमाल करने से आपका फायदा होगा, नुकसान होगा, करना है तो कैसे इस्तेमाल करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले और इसके लिए एक लाइक भी बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं। दो से अधिक टॉनिक साथ में इस्तेमाल करने पर क्या होगा। तो सबसे पहले करना है नहीं करना है और जरूरत क्यों पड़ती है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो जरूरत पड़ने के कारण यही है कि भाई हमारी फसल बढ़ नहीं रही है। तो फसल बढ़ नहीं रही है मतलब क्या हो रहा है कि हम ऊपर से टॉनिक के ऊपर टॉनिक डाल रहे हैं, लेकिन फसल में नया शूट नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें दो टॉनिक डालने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको एक बात अच्छी तरीके से नोटिस कर लेनी है कि भाई ये जो जरूरत पड़ी है ना, आपकी नया शूट नहीं निकल रहा है, पहले तो अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लो। ऑब्जर्वेशन क्या क्या करना है, कहीं आपके जड़ों में निमेटोड का इंफेक्शन तो नहीं है, कोई कीटक का अटैक तो नहीं है। व्हाइट ग्रब भी हो सकता है, व्हाइट ग्रब आपको पता है सफेद रंग का कीड़ा होता है। तो व्हाइट ग्रब का अटैक तो नहीं, निमेटोड का अटैक तो नहीं। ऊपर से थ्रिप्स का अटैक हो तो वो भी जो आपका नाजुक शेंडा रहता है, शूट रहता है, उसको बारीक से उसको चबाता रहता है, जिसके कारण नया शूट नहीं निकल पाता है। तो इन सभी के कारण भी आपका नया शूट नहीं निकलता है और आप टॉनिक की तरफ जाते हो। दो दो टॉनिक एक साथ इस्तेमाल करके आप इनके लाइफ साइकिल को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हो। कैसे देते हो, समझ जाना कि अगर आपको पहले ऑब्जर्वेशन कर लिया थ्रिप से, फिर भी आपने दो टॉनिक डाल दिया साथ में, आपको लगा कि भाई नया शूट आ जाएगा, थ्रिप्स कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा दो गुना तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि जब आपने टॉनिक डाला तो वो नाजुकपन और भी ज्यादा बढ़कर, ऐसा नहीं कि टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन सही तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो दो टॉनिक का इस्तेमाल किया तो भाई आपकी जो पत्तियां है वो ज्यादा तेजी से निकल आएगी, लेकिन ज्यादा तेजी से ज्यादा हद तक आपका नाजुकपन भी रहेगा और ये थ्रिप्स का अटैक भी दो गुना हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ से अगर आप कोई सीविड वगैरह देते हो, अमीनो एसिड देते हो और निमेटोड का अटैक है, तो निमेटोड का अटैक होते वक्त भी आपका, व्हाइट ग्रब का अटैक होते हुए वक्त भी आपका क्या हो जाएगा कि भाई ये जो इंफेक्शन है ये ज्यादा बढ़ जाएगा, इनका अटैक दो गुना हो जाएगा। तो ये दो गुना होने से रोकना है तो आपको क्या करना है, और फसल भी ग्रो होनी चाहिए। सबसे पहले फसल ग्रो ना होने का कारण ढूंढना है। भाई फसल बढ़ क्यों नहीं रही, हमें टॉनिक का इस्तेमाल क्यों पड़ रहा है, क्यों जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले कारण ढूंढना है। अगर निमेटोड के कारण आपकी फसल नहीं बढ़ रही है तो भाई निमेटोड को कंट्रोल करना होगा, तभी जाके आपका फसल बढ़ेगा। व्हाइट ग्रब होगा, व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करना पड़ेगा। थ्रिप्स होगा तो थ्रिप्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंडीशन नहीं है तो दो टॉनिक की तरफ हम आ जाते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड वाला कंडीशन क्या हो गया, आपका अभी ठंड का दिन है समझ लो, या फिर बारिश नहीं गिर रहा है, ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस रहते हैं जिसमें क्या होता है, फसल का स्टोरेज या फिर क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से सब कुछ काम चलता है। मतलब क्या है, ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर डाउन है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, माइक्रोबायल एक्टिविटी, मतलब जो सूक्ष्म जीव है आपके जमीन के अंदर वो कम बढ़ रहे हैं और उसके कारण न्यूट्रिएंट का अपटेक कम हो रहा है। अपटेक कम हो रहा है तो भाई वहां पे फसल धीरे धीरे बढ़ रही है। ये सबसे पहला कारण हो गया टेम्परेचर। ठीक है, पहला कारण टेम्परेचर के कारण हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कहाँ से कैसे करना है ये भी सुनना है आपको। तो ठीक है, पहला इस्तेमाल आप इस तरीके से करेंगे। दूसरा कारण क्या हो सकता है, यही टेम्परेचर अगर हद से ज्यादा हो तो फसल में पानी की कमी पड़ती है, इसको वाटर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो पानी के तनाव में पानी के साथ आप टॉनिक का इस्तेमाल करके भी अपना फसल का तनाव दूर कर सकते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि भाई कई बार क्या होता है, फसल के अंदर स्टोरेज कम रहता है, तो स्टोरेज कम होते वक्त भी आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तीनों कंडीशन अगर आपके प्लॉट के अंदर है, आपके फसल के अंदर है,
तभी आप अगर टॉनिक का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वरना थ्रिप्स का अटैक है, कोई डिसीज का अटैक है, या फिर कोई निमेटोड का अटैक है, कोई विल्ट का अटैक है, या फिर कोई व्हाइट ग्रब का अटैक है, कोई डिसीज और इंसेक्ट का अटैक हो, तब आपकी फसल बढ़ नहीं पा रही, तो दो क्या एक भी टॉनिक इस्तेमाल किया तो आपकी फसल तबाह होने में वक्त नहीं लगने वाला। तो ये कारण होगा तो टॉनिक के इस्तेमाल से दूर रहिए। और अगर ये कारण नहीं है लेकिन साधारण कारण है, तापमान बहुत कम है, तापमान ज्यादा बढ़ गया है, कम हो गया है, पानी का तनाव आ रहा है, या फिर फसल में स्टोरेज ही कम तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो इस तरीके से आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ गए कि भाई हम टॉनिक के इस्तेमाल के ऊपर हमें काम करना है। तो अभी टॉनिक का इस्तेमाल कैसे करना है, अभी टॉनिक का इस्तेमाल कैसे करना है, तो मेरे हिसाब से टॉनिक का इस्तेमाल आपको अगर करना ही है तो भाई जड़ों के माध्यम से कीजिए। अभी आप कहोगे कि सर जी कौन सा टॉनिक जमीन से दे, तो भाई मैं सिंपल वाला बात बताता हूँ, कोई भी कंपनी के पीछे मत भागो, आपको एक जुगाड़ वाला तरीका भी बता दूंगा। एक तो आपका दूध हो गया, दूध से आपका कैल्शियम और एक टॉनिक की तरह भी काम करता है। एक तो गुड़ हो गया, गुड़ भी अच्छी तरीके से कार्य करता है, आपको पता तो चल गया है। ये दोनों आपको पता है, इससे नया क्या है, तो इसमें नया हम ये लाके देने वाले हैं कि भाई अगर आपके अगल बगल में किसी भी कंपनी का अमीनो पाउडर 40% वाला या फिर 80% वाला मिलता है तो उसका आप ड्रेंचिंग कर सकते हो। कोई कंपनी के प्रोडक्ट के पीछे मत भागो, डायरेक्ट पाउडर फॉर्मुलेशन में मिलता है, अमीनो पाउडर सस्ता मिलता है और वही घुलनशील बनाकर आपको दिया जाता है। 20% अमीनो पाउडर, 10% अमीनो पाउडर, 40,000 पीपीएम अमीनो पाउडर, ऐसा करके बनाया जाता है। तो उसके अंदर मत बनो, ये वाला इस्तेमाल कर लो बॉस, किसी भी कंपनी का उठा लो, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन दुकानदार के पास भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अमीनो पाउडर उठाना है। तो अमीनो पाउडर का भी आप नीचे से ड्रेंचिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अलग तरीके के सीविड आते हैं, दो प्रकार के सीविड भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अभी देखो, अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको टोटल बताता हूँ। सीविड का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, कोई भी कंपनी का हो सीविड, आप खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो, आपके जड़ों में कोई भी दिक्कत ना आने वाली हो। आपको पता है कि आपकी जड़ों के फसल की जो जड़ है उसके अंदर ना ही कोई तकलीफ होती है, ऐसी सिचुएशन हो तो आप बेझिझक इन सबको एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब दूध गुड़, मतलब दूध लिया 1 लीटर, गुड़ लिया 1 किलो, इसी के साथ साथ अमीनो पाउडर लिया 500 ग्राम, इसके साथ सीवीड लिया 4 किलो, या फिर लीटर में होगा तो 1 लीटर, और खली लिया 5 किलो। इस तरीके से सभी को एक साथ इस्तेमाल करके जड़ों में दिया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर जड़ों में ना ही विल्ट आने वाला फसल हो, ना ही डायबैक आने वाला फसल हो, ना ही निमेटोड वाला फसल हो, तो आप इन सबको एक साथ बेझिझक दे सकते हो। अभी दूसरी कंडीशन आती है कि हाँ भाई, मेरी फसल में निमेटोड भी आता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वही हमारी आज की खास बात होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, दूध और गुड़ के साथ आपको ऐसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना है जो आपको तकलीफ देती है। मतलब विल्ट आता है तो भाई माइकोराइजा सॉरी आपका ट्राइकोडर्मा जैसे बैक्टीरिया फंगस का आपको इस्तेमाल करना है। आप ट्राइकोडर्मा फंगस है तो इस तरीके से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना है। निमेटोड है तो भाई निमेटोड के लिए भी बैक्टीरिया मिलता है। आपको और कोई दिक्कत आती है, व्हाइट ग्रब है, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के लिए भी बैक्टीरिया आता है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश आपटेक के लिए तो वो आता है, वैसे ही इनके ऊपर भी आता है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया फंगस का इस्तेमाल करना है जो कि हमारे लिए फायदेमंद है अगर आपके जड़ों में कोई भी तकलीफ होती होगी तो। और वही रही बात अमीनो पाउडर और सीविड और खली का, ठीक है, खली अगर आपके खेत में अगर गोबर की खाद नहीं डालाई गई है तो आप खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका पाउडर बनाकर आपके बेसल डोज के अंदर उसको मिक्स करके 5 से 10 किलो भी डाला तो बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है। सीवीड की जगह भी आप खली का इस्तेमाल कर सकते हो, सबसे ज्यादा प्रोटीन उसी में मिलता है अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो अमीनो पाउडर का इस्तेमाल कैसे करें भाई, ऊपर से ऐसे सिचुएशन में आपको अमीनो पाउडर ऊपर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में जो भी डिसीज आ सकता है, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड के मौसम में ट्राइजो ग्रुप के जो फंजीसाइड है
उसके साथ अमीनो पाउडर का इस्तेमाल कर लेना। अगर बारिश का मौसम है तो भाई डाउनी मिल्ड्यू के जो भी फंजीसाइड है उसके साथ, मतलब जैम्प्रो हो गया, उसके साथ आपको अमीनो पाउडर का इस्तेमाल करना है। या फिर आपको इक्वेशन प्रो के साथ अमीनो पाउडर का इस्तेमाल करना है, करजेट के साथ अमीनो पाउडर का इस्तेमाल करना है अगर आपका बारिश का दिन हो। और गर्मी के दिन हो गए तो वही वही फिर से बात, ट्राइजो ग्रुप के फंजीसाइड के साथ आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर आपको चलना है। ये सभी टॉनिक के रूप में थे कि भाई हमारा यही एक मोटिव था आज के वीडियो का। एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य क्या था। 2 से अधिक टॉनिक साथ में इस्तेमाल करने पर क्या होगा ये बताना था। तो 2 से अधिक टॉनिक अगर साथ में इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके फसल में कोई डिसीज हो, कोई इंसेक्ट हो, तो वो भाई आपका 2 गुना नुकसान कर देगा। अगर 2 से अधिक टॉनिक आपने कोई डिसीज और इंसेक्ट होने पर इस्तेमाल किया, लेकिन आपका पौधा सशक्त है लेकिन किसी कारणवश वो पीछे पड़ चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको 2 से अधिक टॉनिक इस्तेमाल करना है तो इन कंडीशन में आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। और वो भी संभल कर कैसे चलना है। जिन्होंने दौड़ा दौड़ा कर वीडियो देखा होगा, भाई प्लीज अच्छे से वीडियो देख कर ही इस्तेमाल करना, वरना गड़बड़ कर दोगे। क्योंकि यार इसका भी मैंने बताया कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।